हरि ओम। मूढ़जहि धनगम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते गोविंदं भज मूढ़मते। मोहमुद्गर के द्वितीय श्लोक हैं। मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णा। रे मूढ़, धन आगम जो तृष्णा है, जो तेरी अंदर जो झंखना है धन प्राप्ति करने के लिए, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा, तेरे बुद्धि से वितृष्णा विवेक को जगा के जो तृष्णा है वो तृष्णा को नाश कर। यल्लभसे निज कर्मोपातम, तेरे कर्म से जो कुछ मिलता है, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, वही संपत्ति से वही प्राप्ति से तेरे मन को ही आनंद में रखना। मतलब मन से जो संतोषी हैं वो ही सुखी हैं। वितृष्णा रखने से जो तृष्णा है, तृष्णा की नाश होती है। गौतम बुद्ध इसलिए कहते हैं जे विचार का विनाश से, इच्छा की विनाश से दुख का विनाश। आपके अंदर जो इच्छा है पाने के लिए, वो जब मन से ही मुक्त हो जाती है तब ही आपके दुख दूर होते हैं। दुख को दूर करने के लिए दूसरे कोई रास्ता नहीं है। कोई मान्यता रखना, कोई बाधा रखना, वो ही मूर्खामी है। परंतु मन से आप विचार करना, मनसि विचिन्तयं बारंबारम, मन में जो विचार हैं वो विचार को बारंबार विचार करो। जो मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो विचार को मैं आचरण में लगाऊंगा तो उसका परिणाम क्या होगा। और एक बार वो परिणाम को आप विचार कर लिया, फिर उसके बाद समझ लेना आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। क्यों? आप सुखस्य प्राप्ति दुखस्य निवृत्ति चाहते हैं। सुख को प्राप्त करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए आप चाहते हैं। परंतु जब आप जो कर्म फल आपको दुख देने वाले हैं वो कर्म थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं सुख। इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए जो कर्म है वो कर्म करो, फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। परंतु आप इच्छते हैं सुख करने के लिए पर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जो कर्म आप कहते हैं आज यू सो यू रीप, जहाँ आप बोते हैं वही आपको ही मिलता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ आपको मिलता है वो परिणाम से ही कारण तरफ जाओ। और कारण वही है कि बिना आग से धुआं निकलने वाला नहीं है। इसलिए धुआं निकलती है मतलब ही आग तो है। इसीलिए जो परिणाम है आपको मिलता है, सुख या दुख, उसी से पकड़ के फिर आप मूल स्रोत के तरफ जाओ। देखना आप ही सुखी हैं क्योंकि आप अच्छे कर्म किए हैं। आप दुखी हैं कोई बुरे कर्म किए हैं। इसीलिए सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा। कोई आपको सुख देता है और कोई दुख देता है, जो कहने का वही कुबुद्धि है। अयम करोमीति वृथा विमान स्वकर्म श्रुते ही गथिता लोता। अहम करोमीति, अहंकार को छोड़ दो। मैं करता हूँ नहीं, ईश्वर की कृपा है। इसीलिए इसी धरती ऊपर आप जब रहते हैं तब धरित्र में रहो, परंतु आपका मन वो धरित्र के साथ नहीं है, ईश्वर के साथ मन को रखो। जग में रहो, जग मन से त्यागो।
जगत में शरीर तो रहने वाला है, जगत से पर कभी शरीर नहीं होगा कि पंचभूत के शरीर हैं, पंचभूत का ही जगत है। इसीलिए पंचभूत के साथ ही शरीर तो रहने वाला है, परंतु आपका मन के पास से वो ताकत है, वो मन कहाँ ना कहाँ ईश्वर के पास भी पहुँच सकती हैं। इसलिए सत्य के साथ मन रखो। इसलिए जीवन में मन को ही ऊर्ध्वगामी करो, मन को ही मुक्त करो संसार से, मन को ही मुक्त करो जगत के बंधन से, मन को ही मुक्त करो आपकी जो इच्छा से, मन को ही मुक्त करो आपकी जो तृष्णा से, और तृष्णा से आप मन को निवृत्त करेंगे तो वितृष्णा ही आने वाले हैं। और जब वितृष्णा आएगी, परंतु आपको कर्म तो करना है। इसी जगत में जब आप रहते हैं, जो कर्म करेंगे वो कर्म का फल जो कुछ आपको मिलता है, और उसको लेके ही जीवन जियो। फिर देखो उसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। इसीलिए कर्म फल को ही परमात्मा की असीम कृपा कहो, परमात्मा की ही प्रसाद कहो, महाप्रसाद कहो, और ऐसे भावना सा पर होगे तो फिर देखना आप भी जिएंगे। इसी जगत में सबको ही जीने देंगे। लिव एंड लेट लिव, वो जीवन का ही मंत्र ही है। आप जैसे जीना चाहते हैं और दूसरे को इसे जीने के लिए अधिकार आप जब देते हैं, फिर देखना आपका जीवन ही सुखमय ही आनंदमय होने वाला है। परंतु आप जैसे तैसे करके बाहु कर क्रूक आप चाहेंगे तो आपकी इच्छा को, आपकी तृष्णा को ही पूरी करने के लिए, फिर देखना आपके जीवन ही दुख आने वाले हैं। इसीलिए जीवन में आनंद में रहना हो तो फिर वितृष्णा मन से लाके फिर कर्म करो, और तन से ही कर्म करना, और मन से कि ईश्वर स्मरण करना, और ईश्वर को, सत्य को, सिद्धांत को स्मरण करते ही इसी जगत में जो ही कर्म करते ही उसका जीवन प्रसादमय बनता है। वो कभी विषादी होता ही नहीं है। इसलिए विषाद को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, आनंद में रखने के लिए एक ही उपाय है, मन से ही विवेक को जगाओ, और अच्छे बुरा क्या है उसको ही विचार करो, और जो वितृष्णा है उसको जगाओ और तृष्णा को भगाओ, और फिर जीवन में देखो आनंद क्या है। इसको कहते हैं अहम हटे हरि प्रकटे। आपका अहंकार दूर हो जाए, निमित्त होके रहो, तो फिर देखो आप कभी दुखी होने वाले नहीं हैं। स्व में बसो, पर से खसो, और हरखे हरखे हंसो। वही ही जीवन का ही मंत्र ही होना चाहिए। हरि ओम।